एवरीवन, आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फूड माइक्रोबायोलॉजी का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम है माइक्रोबियल ग्रोथ इन फूड। बेसिकली आज हम इसके फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को फूड में इन्फ्लुएंस करते हैं। जो हमारा फूड है वो क्या है, बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है। फूड हम क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि उससे हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं और न्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी मिलती है। यही फूड सेम माइक्रोब के लिए भी वर्क करता है। जो फूड है वो जो फैक्टर हैं जो फूड की क्या करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को एनहेंस करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं, वो हम बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं उनको। दैट इज एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स वो फैक्टर हैं जो फूड के अंदर के नहीं, उसके बाहर के होंगे, जो उसका एटमॉस्फेयर है या जिस भी टेम्परेचर में वो रखा है, वो सब फैक्टर्स। और इंट्रिंसिक फैक्टर वो होंगे जो इनसाइड द फूड, मतलब ये फूड का जो पीएच है वो कैसा है, उसके अंदर वाला जितना भी फूड के अंदर का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं इंक्लूडिंग टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, ओके, ह्यूमिडिटी, जो गैसेस हैं बाहर प्रेजेंट, और जो एक्सटर्नल माइक्रोफ्लोरा है वो। ओके, इंट्रिंसिक फैक्टर्स इंक्लूडिंग पीएच, और क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, और क्या आ सकता है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, एंड वाटर एक्टिविटी या वाटर अवेलेबिलिटी। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे फूड को में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उसमें जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, कौन से एक्सट्रिंसिक फैक्टर है वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की। तो जो हमारा टेम्परेचर है उसके बेस पे हम बैक्टीरिया को इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है हाइपोथर्मोफिलिक, मतलब वो बैक्टीरिया या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। मतलब कि हाई टेम्परेचर से का यहाँ पे मतलब है 60 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्रो करेंगे। देन थर्मोफिलिक, जो थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो करते हैं। देन मीजोफिलिक, ये फेवर करते हैं 20 से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को। देन साइक्रोट्रोप्स, ये जो साइक्रोट्रोप्स होते हैं वो क्या करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है उसको फेवर करते हैं, लेकिन ये जो सरवाइव करते हैं वो मीजोफिलिक का बैक्टीरिया का जो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो टेम्परेचर होता है उस तक भी ये सरवाइव कर सकते हैं। देन साइक्रोफिलिक, ये
ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे -10 -50 टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। जो फूड है वो जिस एटमॉस्फेयर में रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए, क्योंकि अगर वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हाई है, वहाँ की ह्यूमिडिटी ज़्यादा हाई है, या उसको जैसी कंडीशन मिल रही है, सपोज़ वो उसमें, हम भी एक ऑर्गेनिज्म है, हमें अगर हमारा एटमॉस्फेयर हमारे लिए फेवरेबल है, हमें अच्छी हवा मिल रही है, पानी मिल रही है, ह्यूमिडिटी मिल रही है, तो हम ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। सेम माइक्रोब को अगर वो एटमॉस्फेयर उसके अकॉर्डिंग मिलेगा तो वो भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। हमने कभी कभी देखा है जैसे बाजार में जो चिप्स के पैकेट आते हैं वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाते हैं। अब वो श्रिंक हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ है कि उसमें से कुछ ना कुछ हवा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें एक्सचेंज हुई होगी, बाहर से कुछ हवा अंदर आई होगी और अंदर की हवा कुछ बाहर गई होगी। इसका मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गई होगी, डिफ्यूज हो गई होगी। इसकी वजह से जो माइक्रोब हैं उनकी ग्रोथ बढ़ गई होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, एयर इज अ सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एयर में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो एयर बाहर से अंदर उस पैकेट में आई होगी उसमें क्या हुआ होगा, उसके थ्रू कंटेमिनेशन अंदर चला गया होगा। इसीलिए कभी भी हमें श्रिंक पैकेट नहीं खरीदने चाहिए। इसी को देखते हुए कि जो फूड का एटमॉस्फेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने शुरू किया MAP। इसका मतलब है मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। नाउ ह्यूमिडिटी में क्या होगा कि सपोज जो हमारा एटमॉस्फेयर है, आपने देखा होगा कि जो ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं उसमें फंजाई बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाती है, बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है वो वाटर कंटेन करता है और न्यूट्रिएंट फूड से उसे ऑलरेडी मिल ही रहा है, तो क्या करेगा, और ह्यूमिडिटी है जो वो क्या करेगी, जितनी भी एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको अट्रैक्ट करेगी और वो सब क्या करेंगे, फूड में ट्रैप्ड हो जाएंगे या फिर फूड को अपना घर बना लेंगे और उससे क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट लेना शुरू कर देंगे और हमारा फूड स्पॉइल हो जाएगा। देन गैसेस, क्या होगा कि सपोज ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वहाँ पे कौन से माइक्रोब ज़्यादा ग्रो करेंगे, जो ऑक्सीजन लविंग होंगे। देन एक्सटर्नल माइक्रोबायोटा, बाहर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सपोज हमारा एक फूड है वो कैसा है, वो हमने फ्रिज में रखा हुआ है सपोज, ठीक है, और जो बाहर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो कैसे हैं, वो थर्मोफिलिक हैं या हाइपोथर्मोफिलिक हैं, तो वो उसमें ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनको क्या चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल माइक्रोबायोटा का और हमारे जो टेम्परेचर है वो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। ओके, अब बात करेंगे हम इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में। जो इंट्रिंसिक फैक्टर हैं वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं फूड के, ओके, जिसमें हम सबसे पहले किसके बारे में बात करने वाले हैं, यस, पीएच के बारे में। पीएच, जो लो पीएच है वो फेवर करता है मोल्ड एंड यीस्ट की ग्रोथ को। देन जो हमारा न्यूट्रल पीएच है वो फेवर करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को। जो हमारा पीएच है उसके बेस पर भी हम माइक्रोब्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एसिडोफिलिक, न्यूट्रोफिलिक एंड एल्काइलोफिलिक। एसिडोफिलिक वो माइक्रोब्स होंगे जो एसिडिक टेम्परेचर पे ग्रो करेंगे, न्यूट्रोफिलिक वो जो न्यूट्रल टेम्परेचर पे ग्रो करेंगे, और एल्काइलोफिलिक जो क्या करेंगे, बेसिक पीएच पे ग्रो करेंगे। अब जो हमारा नोट बाउंड वाटर है वो क्या करता है, वो सपोर्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को।
इसीलिए जब भी हम क्या करते हैं कि सपोज हम जेली बनाते हैं अपने फूड को स्टोर करने के लिए या पिकलिंग करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं ज़्यादा अमाउंट में साल्ट या फिर शुगर ऐड कर देते हैं, जिससे जो अवेलेबल वाटर है या जो नोट बाउंड वाटर है वो भी क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए शुगर एंड साल्ट की हेल्प से। देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है कि जो फूड की स्टोरेज कंडीशन है वो क्या है, फूड किस टाइप का है, वो जो हम जहाँ पर भी अपने फूड को स्टोर रखते हैं वहाँ पे जो फूड है उसकी सेल्स क्या करते हैं, रेस्पायर करती हैं, या जब वो रेस्पायरेशन स्टॉप कर देती हैं जो उनमें जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, जिससे फूड में जो क्या आती है, जिनकी पेरिशेबिलिटी होती है वो हाई हो जाती है। पेरिशेबिलिटी मतलब फूड का सड़ना, स्पॉइल होना। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। ये भी किस टाइप की हो सकती है, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल। जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है, सपोज ये एक एप्पल है, तो इस पर, या फिर कोई भी फ्रूट है उस पर क्या होता है, पील्स लगे होते हैं, उनके छिलके लगे होते हैं। हम क्या करते हैं उनको, जब उसके कुछ के जो छिलके होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कुछ के सॉफ्ट होते हैं। तो जैसे कि हमने पपाया देखा है, पपाया का जो हमारा पील होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए वो जल्दी ख़राब हो जाता है। और हम बात करें तरबूज की, तो क्या होता है, जो तरबूज का जो हमारा छिलका होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसीलिए उस छिलके को पेनिट्रेट करके किसी भी माइक्रोब के लिए उस फ्रूट में एंटर करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। देन फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे पास एक फूड मटेरियल है जो सॉलिड स्टेट में है और एक किसमें है, पाउडर स्टेट में, तो जो हमारा पाउडर स्टेट वाला, या फिर हम कह सकते हैं कि किसमें है, वाटर वाले स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, तो जो सॉलिड वाला स्टेट है उसमें क्या होंगे, माइक्रोब्स को जाने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगा, उसको पेनिट्रेट करना मुश्किल होगा। लेकिन जो क्या है, अब एक ग्राइंड किया हुआ है हमारे पास, वही सेम फूड जो हमारे पास सॉलिड था, तो माइक्रोब्स को अटैक करने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा। अब जो लिक्विड वाला स्टेट है उसमें क्या होगा, उसकी वाटर एक्टिविटी भी बढ़ गई है, तो माइक्रोब ज़्यादा इजीली क्या कर पाएंगे, उस पर अटैक कर पाएंगे। अगर अब हम बात करें केमिकल स्ट्रक्चर की, तो जो भी हमारा पील है उस पर जो भी क्या लगे हैं, वो जिस केमिकल का बना हुआ है, सपोज वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, उसका भी फूड पे सेम इफेक्ट पड़ेगा जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर्स में पड़ रहा था पीएच का। अगर वो एसिडिक है तो वो क्या करेगा, मोल्ड को अट्रैक्ट करेगा, ईस्ट को अट्रैक्ट करेगा। अगर वो न्यूट्रल पीएच का है तो बैक्टीरियम को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। दिस इज ऑल अबाउट intrinsic factor and extrinsic factor of food. I hope this video is helpful for you. If you like this video, then please hit like button, share it with your friend, and don't forget to subscribe my channel. And still, if you have any query, so you can clear in comment section. Thank you.